Hello everyone, welcome back to Exam Norm. I hope all of you are doing wonderful. Please let me know that everything is fine. I am properly audible and visible. Okay, so in this session we are going to talk about a very important topic. Important as in you are all are very much excited to know that how much is the salary or compensation that you will get once you will get selected as a PFRDA ग्रेड ए ऑफिसर. आई बिलीव ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबको ही कहीं ना कहीं ल्यूर करता है, राइट. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि एज पर द लेटेस्ट सैलरी स्लिप ऑफ जून आपको कितनी सैलरी मिलती है, कितनी आपकी ग्रॉस सैलरी है, व्हाट ऑल will be the allowances that you will be getting after getting selected as a grade A officer, and what will be your net salary in hand. Okay, so let us move forward. देखो, सबसे पहली बात तो भाई what is PFRDA? Again, Pension Fund Regulatory Development Authority of India. It promotes old age income security by regulating and developing the national pension system को regulate करता है, develop करता है. Okay, and there are many schemes जो कि PFRDA क्या कर रहा है, जिन पे work कर रहा है in order to provide the ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी टू मोस्ट ऑफ द पीपल इन द कंट्री. ठीक है, तो रेगुलेट करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का, डेवलप करता है पेंशन सिस्टम को, एंड अगेन एनफोर्स करता है स्टैंडर्ड्स को, वट एवर हैज बीन फ्रेम्ड इन ऑर्डर टू डू व्हाट, प्रमोट द ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी. नाउ मैम देखो, हमें तो सैलरी वाली बात जाननी है. ठीक है, तो भाई हाउ इज सैलरी बिल्ड? देयर इज अ ग्रोथ कंपोनेंट. वंस यू विल गेट सिलेक्टेड एज अ ग्रेड ए ऑफिसर, यू विल बी वर्किंग इन ऑल दीज थिंग्स. आप रेगुलेशन में काम करोगे, प्रमोशन में काम करोगे ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम जो है हमारा, राइट. बट व्हाट विल बी गेटिंग एज अ कंपनसेशन और सैलरी, दैट विल बी this much will be your gross salary. This we have come out with the slip, that latest slip of June month, right. And deductions will be somewhere this much, and net in hand salary आपकी ये होती है somewhere around 1,50,000. पर मैम नोटिफिकेशन में तो 1,57,000 समथिंग लिखा है. अरे अभी अलाउंसेस की भी बात करेंगे, रुक जाओ. ठीक है, सो देयर विल बी हाउ मेनी कंपोनेंट्स आओ जानते हैं. देखो, सबसे पहले आपकी बेसिक पे रहती है, दैट इज 62,500 रुपीज. देन देयर इज डियरनेस अलाउंस, देयर इज आपका एचआरए रहता है, हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस मिलता है आपको, ग्रेड अलाउंस क्योंकि आप ग्रेड ए पे काम कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको अलाउंस मिलता है. फिर एनपीएस में जो आपका नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करेगा ना आपका, मतलब ये कंट्रीब्यूशन तो पीएफआरडी अपनी तरफ से कर रहा है. ठीक है, देन योर फैमिली अलाउंस विल बी प्रोवाइडेड. कुछ लोकल अलाउंसेस रहते हैं, लर्निंग अलाउंस ताकि आप अपडेट होते रहें. उसके बाद स्पेशल ग्रेड अलाउंस आपको मिलता है, एंड देयर विल बी व्हाट, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस. तो ये सारी चीजें मिलने के बाद व्हाट विल हैपन इज कि योर ग्रॉस टोटल विल बी दिस मच. ओके, 2,07,905 रुपीज. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इज कि क्या ये सारी की सारी ग्रॉस आपको मिल जाएगा? नहीं भाई, इसमें से कुछ डिडक्शंस भी होती है. कौन सी डिडक्शन होती है? देखो, whatever is the employer contribution in NPS, वो भी आपका यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा. पहले ग्रॉस में ऐड कर लेते हैं, बाद में माइनस कर देते हैं. ठीक है, एनपीएस में आप एम्प्लॉय खुद भी कंट्रीब्यूट करते हो, दैट अमाउंट विल बी डिडक्टेड. एंड जितना आपका टैक्स है, जो भी आपका इनकम टैक्स है अकॉर्डिंग टू स्लैब, दैट विल बी समवेयर अराउंड 30,000, दैट विल बी डिडक्टेड. ठीक है, तो ये सारे डिडक्शंस होने के बाद which will be around 57,905 will be the deduction only. जितनी काफी लोगों की सैलरी भी नहीं होती है दोस्तों, उतना तो आपको डिडक्शन हो जाता है. ठीक है, और इसमें से ऐसे नहीं है कि एनपीएस तो आपकी ओल्ड एज की एक सिक्योरिटी के लिए ही रहने वाला है ना, तो दिस इज योर मनी दैट यू विल बी यूटिलाइजिंग समवेयर लेटर ओनली, राइट. तो 1,50,000 आपका क्या है, पर मंथ आपका इन हैंड रहता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको मंथली कुछ परक्यूजिट्स और कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं. नाउ देयर इज अ हाउस क्लीनिंग अलाउंस, तो आपको 6,500 रुपीज मिलने वाले हैं हाउस क्लीन कराने के लिए. तो आपको कोई टेंशन नहीं है, वंस यू बिकम द पीएफआरडी ग्रेड ऑफिसर, फिर आपको ये टेंशन नहीं लेनी है यार घर कौन क्लीन करेगा, क्या होगा, अलाउंस मिल रहा है आप करवा लो. ठीक है, नेक्स्ट इज इक्विपमेंट मेंटेनेंस अलाउंस आपको मिलेगा, दैट इज 1,200 रुपीज पर मंथ. इंटरनेट का अलाउंस मिलता है, इंटरनेट के बिना तो दुनिया नहीं चलती आजकल, तो उसके लिए भी पीएफआरडी विल पे यू 2,700 रुपीज पर मंथ. ओके, एंड देन देयर इज what there is a meal card. इसमें क्या होता है कि you will be provided a meal card of somewhere around 6,000 or more only, 6,000 के अराउंड है ये. और इसमें क्या होता है, आपको एक कार्ड मिलता है, and that card you can utilize where, आप किसी भी if you want to order the food, Zomato, Blinkit, Zepto वगैरह से तो आप ऑर्डर कर सकते हो. that is a card में ही that money is stored, right. ऐसा नहीं कि आप उसको कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो. आप इस तरह का कोई भी फूड वगैरह ऑर्डर करें तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो. उसके बाद you will be given petrol 180 लीटर्स तक, whatever is the prevailing rate of petrol, है ना, तो 180 लीटर्स तक का आपको पेट्रोल रिम्बर्स हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज वन थिंग दैट विल अगेन बी देयर. एंड एजुकेशन, जो आपके चाइल्ड है, इफ
द पीपल हु आर मैरिड एंड हु आल्सो हैव चिल्ड्रन, तो उनका चाइल्ड अलाउंस भी आपको चाइल्ड की एजुकेशन के लिए भी यू विल बी गेटिंग द मनी, दैट इज 13,500 रुपीज. ओके, नाउ सी, अगर हम what we will do is कि if we will calculate somewhere कि ठीक है चाइल्ड वाला हटा भी देते हैं, तो somewhere these all allowances will be somewhere in this range, है ना. एंड अगर आप कुछ चाइल्ड अलाउंस वगैरह हटा भी दो तो इट विल बी समवेयर 25,000 के अराउंड रहने वाला है. नाउ बिकॉज पेट्रोल अलाउंस ही आपका समवेयर विल बी 18,000 हो जाएगा, है ना, 18,000 के अराउंड ही रहेगा. तो दिस मच विल बी व्हाट नेट सैलरी जो हमने 1,50,000 कैलकुलेट की थी, उसके अलावा यू विल बी गेटिंग दिस मच. ओके, in this range all the monthly allowances. अब इसके बाद there are certain quarterly and annual benefits भी है. अरे मैम हमें लगा बस मंथली वाले ही और होंगे, नहीं भाई, इसके अलावा क्वार्टरली और एनुअल वाले भी है. उसमें क्या है, देखो आपको क्वार्टरली नॉलेज अपडेशन अलाउंस मिलता है, ठीक है, 8,400 का होता है एवरी क्वार्टर, यानी साल में 4 बार मिलने वाला है, ठीक है. एक तो ये चीज हो गई. उसके अलावा एनुअल और पीरियोडिक कौन कौन से अलाउंसेज है मैम, ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है आपको, एनुअल इशू होता है 7,000 रुपीज. उसके अलावा आपका आई रिफ्रेक्शन, है ना, अब इतना काम कर रहे हो आप, है ना, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम आपको स्क्रीन से रिलेटेड आजकल काम ज्यादा करना पड़ता है, तो आई रिफ्रेक्शन का भी वो आपको अलाउंस देते हैं, दैट इज 6,000 एनुअल. उसके बाद आपको हेल्थ चेकअप का अलाउंस मिल जाता है अप टू 25,000 रुपीज एनुअल, है ना. अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द बिल्स यू आर शोइंग, ऐसे नहीं है कि आपने हेल्थ चेकअप कराया नहीं है और आपको मिल जाएगा, है ना. नेक्स्ट इज आपका डेंटल ट्रीटमेंट का भी यू विल गेट 25,000 एंड फर्नीचर अलाउंस भी आपको मिलता है 3 लाख रुपीज का, पर ये आपको 5 इयर्स के बेसिस पे मिलता है ना, 5 इयर्स में वंस. और लैपटॉप अलाउंस से मिलता है, दैट इज 30,000 रुपीज करंटली. बट जो आपका सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उन्होंने इसको क्या किया है, दिस हैज बीन चेंज्ड एंड नाउ इट इज समवेयर इन द रेंज ऑफ 1.2 लाख टू 1.5, ठीक है. तो अभी पीएफआरडीए भी क्या करेगा, इसको कहीं ना कहीं, बिकॉज ऑल द रेगुलेटरी बॉडी वर्क ऑन द सेम स्ट्रक्चर काइंड ऑफ थिंग, राइट, तो इसको दिस विल गेट अपडेटेड. तो आपको समवेयर इन दिस रेंज ओनली यू विल बी प्रोवाइडेड इन 4 ईयर में आपको वंस मिलेगा, बट करंटली इट इज 30,000, तो 30,000 ही मान के चलते हैं, ठीक है. नाउ दीज ऑल आर द व्हाट, दीज ऑल वर योर क्वार्टरली और एनुअल अलाउंसेस जो भी आपको मिलते हैं, ठीक है. तो 1,50,000 तो था ही आपका. उसके बाद व्हाट आई हैव टोल्ड यू, मंथली अलाउंसेस वर समवेयर अराउंड 30,000 एंड देन आपको ये जो ईयरली अलाउंसेस और क्वार्टरली अलाउंसेस है वो उसके ऊपर से ऐड हो रहे हैं, ठीक है. एंड दिस ऑल विल बी नेट. हमने टैक्स और जो भी डिडक्शन थी वो पहले ही हटा दी थी दोस्तों, ठीक है. नाउ सी, करियर ग्रोथ क्या है, आप ग्रेड ए रहते हो तो ग्रेड अलाउंस एज आई हैव टोल्ड यू, देन यू विल बिकम ग्रेड बी, देन ग्रेड सी, ग्रेड डी. मैम क्या प्रमोशन हो ही जाएगा, देखो एज वी नो पीएफआरडीए इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू गेट पेंड, वो क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं. अभी दे हैव ओपन देयर ऑफिसेस भी वो खोल रहे हैं अदर लोकेशंस पर भी, मुंबई ऑफिस भी उन्होंने फंक्शनल ऑलमोस्ट कर दिया है, राइट. तो सिंस दे आर ट्राइंग टू एक्सपेंड, तो उनको ज्यादा वर्क फोर्स चाहिए होगी, अभी वहां पर कम पीपल है, तो देर आर हाई चांसेस कि जो भी मैक्सिमम हायरार्की में ऑलमोस्ट पीपल, ऑल द पीपल हु आर गेटिंग सिलेक्टेड, दे विल गेट प्रमोटेड, है ना. देर आर हाई चांसेस कि आप हायरार्की में कहीं ना कहीं अपर रोल्स तक प्रमोट हो सकते हो. इफ अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग, है ना, अगेन व्हाट इज योर परफॉर्मेंस, बहुत सारे अदर फैक्टर्स तो रहते ही हैं, बट अगेन क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सपेंड कर रहा है, तो देर आर हाई चांसेस कि आप प्रमोट हो सकते हो और ये सारी जो आपकी पोजीशंस है हायरार्की में ऊपर, वहां भी आप जा सकते हो. देन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो यू विल गेट हायर पे एंड हायर बेनिफिट्स. ओके, नाउ सो अल्टीमेटली दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये क्यूरियोसिटी रहती है कि मैम कितनी सैलरी है ना, हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी तो कितनी बेटर होने वाली है. तो ग्रॉस सैलरी वाज समवेयर दिस मच. नाउ नेट आपको इन हैंड इतना मिल रहा था, बट इसके अलावा हमने मंथली अलाउंसेस भी देखे हैं, है ना, मंथली वाले जो हमारे हैं अलाउंसेस वो भी देखे हैं, प्लस देयर वर सर्टेन क्वार्टरली और एनुअल अलाउंसेस आल्सो वर देयर, राइट. तो वो सब भी ऐड होंगे एंड दिस वाज नेट. टैक्स पहले हटा दिया था, तो दैट ऑल अगेन विल बी एडेड, है ना. दैट इज समवेयर 27K के अराउंड आपका बैठता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन इफ यू आर हैविंग चिल्ड्रन एंड अदर थिंग्स, राइट. नाउ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ लेटर एज वेल. तो कुल मिला के पॉइंट ये है कि पीएफआरडीए जो है आपका बहुत अच्छा एक क्या है, it is a very good organization that you will work in terms of getting of salary and compensation. Salary of and compensation के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छा है, स्पेशली दे डोंट इवन आस्क फॉर द एनी एक्सपीरियंस. तो एज अ फ्रेशर अगर आप ये जॉब करने जा रहे हो तो ये बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी है. बहुत सारी आपको जॉब्स में इतनी सैलरी नहीं मिलती है, इतनी कंपनसेशन नहीं मिलती है. अगेन सिंस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले बेनिफिट्स तो रहते ही हैं यहाँ पर. एंड दोस्तों वर्क लाइफ बैलेंस भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इट इज बेटर ओनली इन कंपैरिजन टू मेनी अदर जॉब्स, राइट.
सो अगेन आई वुड वांट टू टेल यू कि दिस मच मोटिवेशन जो है बहुत ज्यादा आप इसको एज अ मोटिवेशन लो और ये सफिशिएंट है। अब ये सारी चीजों में ध्यान मुझे लगता है नहीं देना चाहिए, सिंस नोटिफिकेशन विल बी आउट सून एंड एग्जाम विल हैपन समवेयर इन अक्टूबर, है ना। तो इट्स द टाइम कि अब आप क्या करो कि भाई प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, जस्ट गियर अप। एंड एग्जाम नॉर्म के जो हमारे कोर्सेज हैं, वी आर प्रोवाइडिंग द कॉम्बो कोर्सेज एज वेल एंड देयर आर डिस्काउंट्स आल्सो, दोज आर अवेलेबल। सो प्लीज डू विजिट हमारी जो एग्जाम नॉर्म की वेबसाइट है एंड प्लीज कीप ऑन प्रिपेयरिंग एंड आई होप ऑल ऑफ यू विल prepare with a lot of enthusiasm and most of you will be able to sail through the exam और आप select होंगे. Okay, so thank you so much for this session.